जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था आइडिया असेसमेंट क्या होता है, जिसमें हम आइडिया को असेस करते हैं और उसकी डेफिनेशन देखी थी और फिर उसको विद एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा, आज उसी वीडियो के अंदर आइडिया असेसमेंट को हम फर्दर जो है वो डिग डीप कर रहे हैं, और अगर आप कह सकते हैं हम उसकी जो है वो एंटरप्रेन्योरल जो उस एक आइडिया है उसको जो है हम वो फर्दर मैपिंग कर रहे हैं या हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, या आई वुड से कि वो कहते हैं कि वेंचर प्लानिंग शीट है जिसके अंदर आप जॉट डाउन कर लेते हैं उसी आइडिया को फर्दर असेसमेंट करने के लिहाज से। और यहाँ पे जो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जब आइडिया असेसमेंट करना है तो इसको बाज़ ऑथर ने आइडिया स्केच पैड भी कहा है कि आइडिया को आप जो है वो जॉट डाउन कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, दैट्स आइडिया स्केच पैड। लेकिन मैं जो समझता हूँ इट्स वेंचर प्लानिंग शीट। और इसके अंदर जो हम आइडिया की जो असेसमेंट है वो इन 5 की एरियाज के अंदर करते हैं। और वो 5 की एरियाज क्या हैं, जैसे कस्टमर्स है, ऑफरिंग है, वैल्यू प्रपोजिशन है, कोर कॉम्पिटेंसी है एंड पीपल है। अच्छा, ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा फर्दर वे है, स्ट्रक्चर वे है कि आप डेवलप करें और रिफाइन करें अपने बिजनेस आइडिया को। और ये हेल्प करता है, आप कह सकते हैं कि वेंचर प्लानिंग शीट या एक स्केच पैड एंटरप्रेन्योर्स को क्यों ब्रेक डाउन करे अपने कॉन्सेप्ट को एक एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर बाय एड्रेसिंग दिस 5 की एरियाज। देखते हैं हम ये 5 की एरियाज क्या हैं वन बाय वन। सबसे पहले जैसे कि इसके अंदर लिस्ट किया हुआ है कस्टमर्स के, हु विल यूज और बाय द आइडिया, ऑफरिंग्स हैं, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यू क्रिएटिंग, वैल्यू प्रपोजिशन, why it is valuable, core competencies है, क्या competitive advantage है आपको जो आपके competitors के ऊपर है, and जो लोग इस आइडिया को लेके जा रहे हैं एंड मेक दिस आइडिया हैपन एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, वो लोग कौन हैं। अगर इसी के अंदर हम कस्टमर्स का देखें तो प्राइमरी कस्टमर्स कौन से हैं, दैट कैन बी स्टूडेंट्स, बिजनेसेस, हाउस होल्ड हैं। क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, आप फिर उसका सोल्यूशन क्या देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एज आई सेड अर्लियर कि प्रॉब्लम क्या है और उसका आप सोल्यूशन क्या देते हैं, मार्केट कितनी बड़ी है इस सोल्यूशन के लिए, और क्या कस्टमर दे आर विलिंग टू पे फॉर दैट सोल्यूशन और नॉट। ये तो हो गया कस्टमर्स का। देन सेकंड आ जाती है ऑफरिंग्स की हम बात करें, आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और ये कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या फीचर्स इसके अंदर हैं, और ये कैसे कस्टमर को आप डिलीवर करेंगे, और आइदर इट इज़ अ वन टाइम परचेज या फिर इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या बिजनेस है उसके क्या आप ऑफरिंग्स देख रहे हैं। इट्स अ वेरी जनरलाइज थिंग है। विद वन एग्जांपल लेके मैं आपको इसमें समझाता हूँ, आखिर में हम एग्जांपल देंगे, 1 और 2 एग्जांपल्स हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेटर। बट दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एक एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर को पूछने चाहिए इस अपने आइडिया से रिलेटेड। इसको फर्दर जो है उसको प्लान कर देना चाहिए, जॉट डाउन कर देना चाहिए स्ट्रक्चर अप्रोच के लिहाज से, जिसमें सबसे पहले कस्टमर कौन से हैं और आप सेकंड में ऑफरिंग्स क्या दे रहे हैं। जो थर्ड आ रहा है वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाई इट इज़ वैल्यूएबल, व्हाट कंपैटिटिव एडवांटेज यू आर गिविंग टू द अदर, और वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं। वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, और वैल्यू के से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में डिबेट मौजूद है कि वैल्यू होती क्या है। वैल्यू के अंदर आप ये देखते हैं कि आइडिया आपका यूनिक है कि नहीं है, ये आपके जो है वो प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप बेटर दे रहे हैं दूसरों से कि नहीं दे रहे, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स जो हैं या सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। और मेन बेनिफिट्स कस्टमर को क्या होंगे, ठीक है, ये क्या पैसे भी सेव करेंगे, आपके टाइम को सेव करेंगे, और जो आपके एफर्ट्स को सेव करेगा, जो आप आइडिया लेके चल रहे हैं जिसको आप वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और क्या ये सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट। तो दीज आर ऑल द ब्रॉड वैल्यू प्रोपोजिशन क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क अबाउट योर पर्टिकुलर आइडिया। एंड जो थर्ड इसके अंदर that was the value proposition was the third, really sorry, second was the offering, और जो fourth इसके अंदर है that is a core competency, what makes this business strong। core competencies ये आपकी वो strategic कैपेबिलिटीज़ आती हैं, ये सलाहियत और काबिलियत होती है जिसके मैं कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्किल्स और टेक्नोलॉजी से मिल के बनती हैं, नॉलेज ऑल्सो इन इट। अगर कोर कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो डू वी हैव एनी स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्किल और एक्सपर्टीज,
स्पेशल टेक्नोलॉजी या स्किल और एक्सपर्टीज है कि नहीं, एज ए सेड ये टेक्नोलॉजी और स्किल से है। और द पेटेंट्स, यूनिक डिज़ाइन और पार्टनरशिप, कोई भी ऐसा गिवन एडवांटेज है तो उसको हम जहन में सोचते हैं। रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे पास जो यूनिक हैं, जो कि कंपैटिटर के पास नहीं है, ठीक है। और हाउ वी कैन स्केल और एक्सपेंड इन द फ्यूचर। बिजनेस की स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल पे आके बिजनेस आपका स्टक होता है तो ये स्केलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अपसाइड गेन पोटेंशियल भी हम इसे कहते हैं कि अपसाइड गेन पोटेंशियल इसके अंदर है कि नहीं है। तो ये कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस है। जो 5 है, इट्स अबाउट पीपल। लोग कौन होंगे? जो एंटरप्रेन्योर है इटसेल्फ उसके बारे में ये बात करता है। हु आर द की टीम मेंबर्स, इंडिविजुअल है या टीम मेंबर्स हैं तो वो कौन है, एक्सपीरियंस और स्किल्स क्या है उनके पास, और कोई एडवाइजर्स, मेंटोर्स या पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन्हें एडिशनल टैलेंट हायर करना है कि नहीं करना, और व्हाट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच पर्सन शुड हैव, के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हर एक इंडिविजुअल की होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप फर्दर आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर वे के अंदर अपने आइडिया को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये वेंचर प्लानिंग शीट कह सकते हैं आप इसको एंटरप्रेन्योरियल आइडिया मैप कह सकते हैं, या बिजनेस कॉन्सेप्ट मैप कह सकते हैं, या अनदर वे नेम इज कि ये आइडिया स्केच पैड, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर वे है एज आई सेड अर्लियर कि आप अपने आइडिया को डेवलप एंड रिफाइन करते हैं। अब इन सारे 5 के 5 पॉइंट्स के अंदर हमने क्वेश्चंस तो देख लिए कि ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, जिसके अंदर से आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाँ जी क्या ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसके बारे में एक एग्जाम्पल है, उसको लेके चलते हैं और इन 5 पॉइंट्स को हम उस एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल आई हैव, बट फर्स्ट द एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर है कि एक स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कराची के लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। ये इस एग्जाम्पल को उसके वहाँ के प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए, अगर इस आइडिया के नाम के बारे में बात करूँ तो इट्स अ पानी सेवर, जो कि स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट है फॉर होम्स एंड द बिजनेसेस, ठीक है। प्रॉब्लम एज ए सेड अर्लियर कि वाटर शॉर्टेज कराची के अंदर होती है, और वाटर जो पानी सेवर है वो क्या करेगा, पानी की वेस्टेज को जो है वो रोकेगा, पानी सेवर, ठीक है। और इसके अंदर एक स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि हेल्प करेगा हाउस होल्ड्स को कि वो और बिजनेसेस को वो ट्रैक कर सकें और ऑप्टिमाइज करें अपने वाटर के यूजेज को थ्रू द मोबाइल एप्स एंड स्मार्ट सेंसर्स के थ्रू। तो ये दैट्स इज अ पानी सेवर, दैट्स अ आइडिया। और आइडिया क्या है कि अ स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कराची। आई वुड से इट्स नॉट फॉर कराची एज वेल, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद उसके लिए भी है, जो अर्बन एरियाज़ हैं, ज़्यादा बिजी एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी पानी की शॉर्टेज है, ये उनके लिए है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें, जो लास्ट में कस्टमर्स देखते थे, ऑफरिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, कोर कॉम्पिटेंसी एंड पीपल। सो सबसे पहले हम पीपल को देखते हैं कि कौन से लोग जो हैं इस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, पानी सेवर के ऊपर कर रहे हैं। तो हम लेते हैं कि अली जो है वो एक सिविल इंजीनियर है, आसिफ जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट है, और बिलाल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और जैन जो है एक बिजनेस ग्रेजुएट है। ये 4 जो हैं को फाउंडर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि इस बिजनेस के आइडिया को लेके चलें और इसको चलाएं, आगे लेके चलें। बट रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस इनके पास क्या है, तो वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस अली के पास है। आसिफ जो है वो वाटर क्राइसिस और उसके सस्टेनेबल सोल्यूशन को समझता है, और जो बिलाल है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम करता है, और जैन के पास मार्केटिंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स का जो है वो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये वो टीम्स की बात आती है, हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस टीम्स की यहाँ पे हम बात कहते हैं। इट्स हेटेरोजीनियस टीम, और बड़ी आइडियल टीम जो है उसकी कंपोजिशन है पीपल ऑफ 4 विद वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड, और वो एक पानी सेवर की ऐप डेवलप कर रहे हैं। स्पेसिफिक नॉलेज क्या है जिसको वो लेके आएंगे, ठीक है, वाटर कन्वर्जेशन और स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी, दैट्स अ स्पेशल नॉलेज। एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐप डेवलपमेंट और डाटा एनालिसिस की है ताकि आप वाटर को ट्रैक कर सके। सेकंड जो है कस्टमर कौन आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, जो बेनिफिशरीज हैं, मिडिल क्लास हाउस होल्ड इन कराची जो कि वाटर की शॉर्टेजेस को जो है वो फेस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। हाउ डज द यूजर यूज योर ऑफरिंग, कैसे वो आपकी ऑफरिंग्स को वो यूज करेगा। टोटली यूजर स्मार्ट वाटर सेंसर जो है वो उनके वाटर टैंक्स के अंदर इंस्टॉल होंगे। मोबाइल ऐप जो है वो उनको अलर्ट सेंड करेगी कि कैसे उनके जो वाटर का लेवल लो है, और इस ऐप के थ्रू
डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स भी जो वो यूज़ जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है वो नॉलेज बेस्ड होगा कि उनको टिप्स भी साथ साथ मिलती रहेंगी कि आपने पानी को कैसे बचाना है। अच्छा, जो थर्ड आता है इसके अंदर वो वैल्यू प्रोपोजिशन है। आपका आइडिया क्यों वैल्यूएबल है, ठीक है, why it is why the offering is important to the user, ठीक है। हाउस होल्ड क्योंकि उन्होंने पानी को बचाना है और बेटर यूज़ कर सकें, और बिजनेस ताकि वो अपनी कॉस्ट को कट कर सकें। वाई इज़ द ऑफरिंग इम्पॉर्टेंट टू बायर, ठीक है, एक तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन को कंप्लाई कर सकें जो बिजनेसेस हैं ताकि वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करें, और होम ओनर्स जो है वो एक्सपेंसिव वाटर टैंकर्स जो हैं अपने इसकी वाटर की कंजम्पशन को जब वो सेव करेंगे तो उस लिहाज से उनकी जो है वो सेविंग होगी। और ये लॉन्ग टर्म सेविंग में अगर देख लें इनकी मंथली एंड ईयरली सेविंग करें तो दैट्स अ ह्यूज, ठीक है। जो स्टेप 4 है कोर कंपिटेंसी, आइडिया आपका यूनिक है कि नहीं है, क्या स्पेशल स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो आपके आइडिया को जो है वो डिफरेंट करिए फ्रॉम अदर। तो यस, इट इज़ अ स्मार्ट IoT सेंसर डिज़ाइन, ये स्पेसिफिकली है कि जो पानी की कंडीशंस को देख के डिज़ाइन किया गया है। AI पावर्ड मोबाइल ऐप है एंड पर्सनलाइज जो है वाटर सेविंग टिप्स है। आप NGOs के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्ट जो है वो उसके अंदर ऑफरिंग्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑफरिंग इट इज, कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों है। यस, वाटर सेंसर्स एंड मोबाइल ऐप है, सर्विसेज डाटा एनालिटिक्स है, रिपोर्ट्स हैं, पर्सनलाइज्ड वाटर सेविंग रिकमेंडेशंस जो है वो सारी इसके अंदर आती हैं। कह सकते हैं स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो मॉनिटर करता है आपके वाटर के यूजेज को और हेल्प करता है बिजनेसमैन को ताकि वो अपने वाटर की सप्लाई को ऑप्टिमाइज कर सके। दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आप इन सारे 5 पॉइंट्स को डिग डीप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आइदर योर आइडिया इज वर्थएबल और नॉट। ऑल्दो हाउएवर लास्ट में वो सारे क्वेश्चन हमने की क्वेश्चन देख लिए हैं। जब भी आपका जो आइडिया होता है यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन जो कि अभी इस एग्जाम्पल से पहले मैंने बताया। जो सेकंड एग्जांपल है वो इट्स अ स्मॉल वन, इसको आई विल गो वेरी क्विकली थ्रू द सेकंड एग्जांपल। और इस एग्जांपल के अंदर होममेड ऑर्गेनिक फूड डिलीवरी सर्विस इन लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ठीक है। आई वुड से कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर होममेड जो घर से बना के आपने ऑर्गेनिक फूड डिलीवरी देनी है रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। अगर इसका नाम दे दें आइडिया का तो हम कह सकते हैं सेहत वाला खाना, फ्रेश ऑर्गेनिक एंड हेल्दी होममेड मील्स। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट हैं कि जो हेल्दी ऑर्गेनिक और होममेड फूड जो है वो उनको नहीं मिलता। होटल्स के अंदर क्वालिटी को जो है वो नहीं देखा जाता, और इसी तरह अगर आपको घर के अंदर क्वालिटी वाला खाना बना के दिया जाए एंड दैट्स ऑर्गेनिक तो वो आपके श्योरली एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि जिसको आप सोल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, पीपल, इसके अंदर इस बिज़नेस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शेफ्स हैं और डिलीवरी पार्टनर्स हैं। कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं, ऑफिस वर्कर एज ए सेड, स्टूडेंट्स हैं, फिटनेस कॉन्शियस पीपल हैं और एल्डरली सिटीजन्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू सम डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं और जो कि परहेजी खाना क्या खाते हैं वो आपके कस्टमर। वैल्यू प्रोपोजिशन है, फ्रेश है, होममेड है, केमिकल फ्री है और उसके अंदर जो है लो क्वालिटी के ऑयल है, घी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और आपकी डिलीवरी जो है वो क्विक है। ये सारी आपकी क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, फ्रेश, होममेड, केमिकल फ्री फूड और क्विक डिलीवरी है। देन कोर कॉम्पिटेंसी है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान्स है और पर्सनलाइज्ड मील रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैंने भी बताया कि परहेजी खाना भी आप दे सकते हैं। और ऑफरिंग क्या है, एक आप फूड डिलीवरी ऐप ऑफर कर रहे हैं जहाँ पे लोग ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमाइज्ड मील प्लान्स बेस्ड ऑन देयर डाइटरी नीड्स। सो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि आज हमने इसके अंदर देखी हैं। आइडिया असेसमेंट, जो आइडिया को फर्दर आप असेस करते हैं डिटेल के अंदर और आप देखते हैं कि एक इसको जॉट डाउन करते हैं एक स्ट्रक्चर वे के अंदर ताकि आप आइडिया को डेवलप एंड फर्दर रिफाइन कर सकें। इट्स कैन बी अ वेंचर प्लानिंग शीट, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया मैप हम कह सकते हैं, या बिजनेस कॉन्सेप्ट मैप है, यू कैन नेम एनीथिंग, बट दीज आर द 5 की पॉइंट्स, की एरियाज जिसके अंदर देखना और इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव गिवन 2 एग्जांपल, आप इसको फर्दर मैप कर लें अपने आइडिया के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यू कैन आस्क। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें एंड बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एंटरप्रेन्योरशिप से एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।